दोस्तों, पहले के ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो घरेलू नुस्खों से ही अपने आप को स्वस्थ रखते थे, पर आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इन सभी चीज़ों से काफ़ी दूर जा चुके हैं और पूरी तरीके से अंग्रेजी दवाइयों पे अपने आप को निर्भर कर चुके हैं। पर जितना हो सके अगर कुछ चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो घरेलू उपायों से ठीक हो सकती है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और घरेलू उपायों की तरफ अपने आप को आकर्षित करना चाहिए, जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए और उससे हम और हमारा परिवार स्वस्थ रह सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और मैं आपका YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको तुलसी के फ़ायदे के बारे में बताना चाहती हूँ। आयुर्वेद में युगों युगों से कई औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हमारे देश में तुलसी को एक बहुत पवित्र पौधा माना जाता है और ये हर घर में आसानी से पाया जाता है और देवी की तरह ही इसकी पूजा भी की जाती है। से तुलसी के फ़ायदे के बारे में आज बात करना चाहूँगी कि तुलसी दो प्रकार की होती है। प्रथम श्वेत तुलसी और दूसरी है श्याम तुलसी, जिसे हम काली तुलसी भी कहते हैं। तुलसी के पौधों से वातावरण जो है इतना शुद्ध रहता है। तुलसी कीटाणु रूपी राक्षसों का संहार करती है और तुलसी के पौधे लगाने और उनको सींचने से रोगों और संतापों का नाश हो जाता है। इसीलिए हमने अधिकतर देखा है जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं उनके हर किसी के घर में तुलसी का पौधा जरूर पाया जाता है और सभी लोग उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। तुलसी के रासायनिक गुण, इसमें एक उड़नशील तेल पाया जाता है जिसका औषधीय उपयोग होता है। कुछ समय रखा रखने पर यह स्फटिक की तरह जम जाता है। इसमें तुलसी कपूर भी कहते हैं। इसमें किनोल तथा एल्केलाइट भी पाए जाते हैं और इससे एसिड कैरोटीन भी पाया जाता है। ये वायु में होने वाले प्रदूषित वायु को भी शुद्ध कर देता है। तुलसी से हम किस तरीके से अपने शरीर के मोटापे को घटा सकते हैं, क्योंकि मोटापा अपने साथ काफ़ी सारी बीमारियों को लेके आपके शरीर में आता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घरेलू उपाय से, तुलसी के प्रयोग से क्यों ना हम अपने इस मोटापे को आसान तरीके से घटाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तुलसी की 50 पत्तियों को पीसकर 200 ग्राम दही या छाछ के साथ नित्य प्रातः यानी कि डेली सुबह भूखे पेट पीने से मोटापा घटता है। तुलसी का नित्य सेवन से थकान भी दूर होती है और स्फूर्ति बनी रहती है। हमारे शरीर को एक एनर्जी की ज़रूरत है और यदि हम डेली तुलसी का सेवन करें तो इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, रक्त कणों में वृद्धि होती है। अब मैं बात करती हूँ पथरी के बारे में। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारे शरीर में पानी की कमी। दोस्तों, तुलसी गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुर्दे में पथरी है तो वो व्यक्ति 1 चम्मच तुलसी के रस में 2 चम्मच शहद और 3 चम्मच पानी मिलाकर लगातार 4 से 6 महीने पीते रहने से पथरी बाहर निकल जाती है। दोस्तों, मैं ये बात आपसे दोबारा बताना चाहूँगी कि 1 चम्मच तुलसी के रस में 2 चम्मच शहद और 3 चम्मच पानी मिलाकर लगातार 4 से 6 महीने पीते रहने से पथरी बाहर निकल जाएगी। तो मैंने ये आपसे पथरी के बारे में बताया। अब मैं बात करना चाहूँगी मंद बुद्धि। सुबह उठकर खाली पेट नित्य 5 तुलसी के पत्ते अपने बच्चों को खाली पेट सेवन कराएं। उन्हें दांत से चबा के खाने को कहें। उसके पश्चात 1 गिलास पानी उन्हें अवश्य पिलाएं और ध्यान रखें कि ये तुलसी के कण बच्चों की दांतों में ना रह जाएं, वरना ये उनके दांतों को खराब भी कर सकती है। 1 गिलास पानी पिलाने के पश्चात बच्चों को ब्रश करा दे, जिससे कि तुलसी के कण उनके दांतों में फंसे हुए ना रह जाएं। तुलसी से हम किस तरीके से अपने गुर्दे के दर्द को ठीक कर सकते हैं। गुर्दे में
दर्द हो तो छाया में सुखाए हुए तुलसी के पत्ते, 30 ग्राम अजवाइन, 30 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम, इन सब को पीसकर आधा आधा चम्मच 3 बार गर्म पानी में लेने पर लाभ होता है, जो कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है और आसानी से मिल भी जाती है। दर्द से तड़पता रोगी भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और उसे आराम महसूस होता है। यही नहीं, जुखाम, खांसी, गैस, पेट दर्द, अपच, खट्टी डकारे आना आदि में भी काफ़ी हद तक लाभ पहुंचता है। ऐसे ही जैसे कि हम कहते हैं कि हम कहीं गए और पानी का हेर फेर हो गया, पानी के बदलाव से हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है, तो ऐसे में भी तुलसी के पत्ते हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद। यदि नई जगह जाने पर पानी लग गया हो, उस पानी के पीने से बीमार हो जाते हो, तो पानी में तुलसी के 25 पत्ते डालें, रखें। इस पानी को पीने से नए पानी के दुष्प्रभाव आप पे हावी नहीं होंगे, नहीं लगेंगे और इससे आपको अपनी तबीयत में काफ़ी सुधार महसूस होगा। चेचक के बारे में, जिसे हम आम शब्दों में माता भी कहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग और आज के युग में भी काफ़ी घरों में अगर चेचक ज्वर हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाना या अंग्रेजी दवाइयों को लेना अच्छा नहीं समझते और नहीं मानते, पर आज की इस तकनीक में इसके लिए दवाइयाँ भी बन गई हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर यदि आप नहीं करना चाहते हैं और अपने घरेलू उपाय से ही इसमें फ़ायदा पाना चाहते हैं, तो इसमें भी तुलसी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तुलसी के पत्तों के साथ अजवाइन पीसकर नित्य सेवन करने से चेचक का ज्वर कम होने लगता है। यदि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को चेचक हो जाता है तो उसे हम तुलसी के पत्तों के साथ अजवाइन पीसकर नित्य सेवन कराने से चेचक में आने वाले बुखार से काफ़ी हद तक हमें लाभ हो सकता है। चेचक की प्रतिरोधक, जब चेचक या माता फैल रही हो उस समय नित्य सवेरे तुलसी के पत्तों का 5 बूंद रस 1 चम्मच में मिलाकर पीना काफ़ी चेचक के मरीज के लिए काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद रहता है। तुलसी से हम किस तरीके से सिर दर्द से बच सकते हैं या सिर दर्द को किस तरीके से दूर भगा सकते हैं, इसके तुलसी के 30 पत्ते पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से सिर दर्द दूर हो जाता है, जो कि बड़ा ही आसान है और हर घर में पाया जाता है और हम इसे कर सकते हैं। जैसा कि आजकल सुनने में आता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ, पेन किलर काफ़ी हद तक खाने से हमारे किडनी पे असर करती है, इसीलिए हमें जितना हो सके सर दर्द की गोलियाँ और किसी भी तरह के पेन किलर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने रोगी, यानी कि जिन्हें काफ़ी समय से सर में दर्द है, पुराने रोगी इसे 1-2 माह तक सेवन करें। तुलसी के 30 पत्ते, 12 काली मिर्च और 1 गांठ लहसुन को छिलकर सबको पीस लें। पीसते समय 1/4 चम्मच पानी डाल लें। फिर पीसी हुई लुगदी को पतले कपड़े में लेकर निचोड़कर शीशी में भर लें और इसे जोर से सूंघें, यानी कि इसे रख के अपने सांस को ऊपर की तरफ खींचें। इससे पुराना सिर दर्द जो है ठीक हो जाता है। तुलसी के पत्ते छाया में सुखाकर रख लें, इन्हें पीस लें। इसे सिर दर्द के रोगी को सूंघाने से पीड़ा शांत हो जाती है तथा पागलपन की उत्तेजना ठीक हो जाती है। जैसे काफ़ी लोग बहुत जल्दी आवेग में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का रस और नींबू का रस
समान मात्रा में पीने से सिर दर्द दूर हो जाता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।